नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। मैं जासाल आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पीड टेस्ट में लेके आ गया हूं करंट अफेयर्स का। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट। और हम इसका 100 पार्ट कवर करेंगे, जिसमें लगभग सभी करंट अफेयर्स आपके मई से सितंबर महीने तक के कवर होंगे। और इसको आगे सेपरेट बढ़ा दिया, सितंबर बीतेगा मैं अक्टूबर नवंबर कर दूंगा। स्पीड टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को आंकेंगे, जांचेंगे कितना आप कर पा रहे हैं अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और मैं इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा रहा हूं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज से पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आप डेली बेसिस में दोपहर में इस पार्ट को देखिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप टेलीग्राम से हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओम जायसवाल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बहुत ध्यान के साथ शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, टेस्ट को बीच में मत छोड़िएगा और पूरा लगाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया, मतलब सीईओ के रूप में चुना गया? तो उनका नाम क्या था? दीपक मित्तल। इन सभी ऑप्शन में आप ढेर सारे ऑप्शन देख रहे हैं। सही आंसर की बात करें तो अरुण सिंघल को यहाँ पे बनाया गया। बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया अरुण सिंघल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जून 2020 में आयोजित होने वाले G7, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 सम्मेलन स्थगित हो गया। अब यह कब होगा? तो देखिए, ये आपका जून 2020 में होने वाला था, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया। तो अब कौन से महीने में होने वाला है दोस्तों? अब ये सितंबर के महीने में होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, जो महीना स्टार्ट हुआ है इसी महीने में आपका होने वाला है दोस्तों। इसी तरह जो कि पोषण सप्ताह मनाया जाता है सितंबर के महीने में, तो एक वजह से जो कि सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आपका पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है आपका, जो कि सितंबर के महीने में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर थे? जी बिल्कुल सही, पहले पोजीशन पे जो सबसे ज्यादा दुनिया में कमाई करते हैं उनका नाम क्या था का? तो वो है दोस्तों रॉजर फेडरर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से हो जाएगा दोस्तों, जो कि सर्वाधिक जो कि कमाई करने में आते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रच दिया? तो ये कौन सी स्पेस एजेंसी थी, कहाँ? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा 2-3 लोग हैं जो आपस में फाइट करते रहते हैं, जैसे आपका इसरो है और नासा है और आपका स्पेस एक्स है। तो ये स्पेस एक्स जो स्पेस एजेंसी है, ये कौन से देश की बहुत ही फेमस एजेंसी, आपको बताना है ना। आप लोग कमेंट करके इस आंसर बताइए। जैसे आप लोग जाना नासा और इसरो, तो नासा आपका जो कि अमेरिका का है, इसरो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका भारत का है। नासा आपका स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। सेम इसी साल में आपका DRDO भी स्टेब्लिश हुआ था, जिसके तत्कालिक अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। और अगर देखिए बात किया जाए यहाँ पे इसरो, थोड़े रिसेंट में देखिए चेंज किया गया उनका। इसरो देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका तत्कालिक सीईओ का नाम पूछेगा तो के सिवान, बच्चा बच्चा जानता है। और ये स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1969 सन 1969 में विक्रम अम्बालाल साराभाई के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों जो विक्रम नाम का रोवर भेजा गया था चंद्रयान द्वितीय, जो कि आपका 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 7 सितंबर को उसको पहुंचना था। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आप इसी पर्टिकुलर लगातार क्लास में रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेस एक्स कहाँ का है बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ इन सभी ऑप्शनों में से किसे नियुक्त किया गया है? तो करमवीर सिंह है, मनोज पांडे हैं, विपिन रावत है, फिर मनोज आहूजा। दोस्तों याद रखेंगे मनोज पांडे को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, हमसे क्वेश्चन आता है कि अंडमान और निकोबार को अलग कौन करता है? तो ये अलग करता है दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। और एक क्वेश्चन आता है कि अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो सैडल पिक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों इस जो कि चैनल के अलावा दोस्तों मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूं, तो आप चाहें मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मेरे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा, या फिर और कौन कौन से कोर्सेज हैं। और वहां पे फ्री क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं और प्लस क्लास भी अगर आप लेते हैं तो क्या फायदा होता है, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए बैच है, क्योंकि आपको पता है आने वाले 2021 में सीईटी होने वाला है, तो इसमें जो कि अनलिमिटेड बैच कोर्स है, बहुत सारे एजुकेटर जो बेस्ट एजुकेटर हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं इसमें, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के थ्रू। और दोस्तों बहुत सारे कोर्सेज लगातार आ रहे हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस है आपका, देखिए कॉम्प्रहेंसिव जो ये सीईटी के लिए ये मैं लेके आ रहा हूँ, रीजनिंग पूरा खत्म कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी है जैसे कह लीजिए, बाकी फिजिक्स के क्वेश्चन जो है, ये सारे लगातार बैचेज आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। तो आप अनअकैडमी प्लस से जुड़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो आपके लिए इसी चैनल का कोड इस्तेमाल करना है। मतलब आपको यहाँ पे स्टडी, जो हमारे चैनल का नाम है स्टडी इन
हिंदी बिना स्पेस के अगर आप डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कभी भी अनअकैडमी जो कि प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अगर कुछ भी फर्दर डिटेल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं @ओम जायसवाल VNS टेलीग्राम पे, वही जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो वो कौन से हैं? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देखिए उपयुक्त में से दोनों, रॉबर्ट जो कि वेनकेन और डगलस हर्ले, ये दोनों लोग हैं जो स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है। तो यहाँ पे देखिए नाम ऑलरेडी आ गया है, तो आपको पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं? 30 जून, 1 जून, 2 जून या फिर 3 जून? दोस्तों तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 2 जून को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन है आपको बताना है दोस्तों, तेलंगाना राज्य के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर का नाम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तेलंगाना के। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने की मदद के लिए एक सोडर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा आपका गूगल इज द राइट आंसर, ठीक है। गूगल के द्वारा एक सोडर एप्लीकेशन आज बनाया गया है कि लोगों के बीच में डिस्टेंस बना रहे, दूरी बना रहे। गूगल दोस्तों सर्जेई बिन एंड लेरी पेज इसके कौन है? दोस्तों इसके हैं संस्थापक। अगर आपसे पूछा जाएगा तत्कालिक सीईओ कौन है, तो आप सभी लोग को पता है भाई, चेन्नई का लड़का है सुंदर पिचाई। और अगर पूछा जाएगा गूगल स्टैब्लिश कब हुआ दोस्तों, तो 1998 में गूगल को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो भारतीय सीईओ हैं गूगल के, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्फाबेट इंक के भी यही हैं, सुंदर पिचाई, जो कि उसी का एक है। रिसेंटली इसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था बोलो, ठीक है, बच्चों के लिए, ये भी देखिए गूगल के द्वारा प्रोडक्ट बनाया। एंड्रॉयड जो है ये भी आपका गूगल का ही है। अगला देखिए, किसने सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ठीक है, तो भैया कौन लॉन्च करेगा? नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो आपका सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मतलब MSME, इसके मंत्री कौन है, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों याद रखेंगे, सभी ऑप्शनों में नहीं है, नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे नितिन गडकरी जो है यहाँ पे MSME और सड़क सुरक्षा राजमार्ग जो परिवहन है मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, उसके भी नितिन गडकरी ही हैं, दोनों के याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, गूगल के पूर्व वित्तीय अधिकारी पैट्रिक जो कि पिचेत किस कंपनी के बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए? जो पूर्व के वित्तीय अधिकारी थे दोस्तों ये ट्विटर के बने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ट्विटर के तत्कालिक कौन है? तो जैक डार्सी। और जैक डार्सी दोस्तों कोरोना वायरस के जब हुआ था तो उन्होंने 1 बिलियन, जी हाँ, $1 बिलियन भारत को दान में दिया था। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, याद रखिएगा। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी लोग कर दीजिए करिए, आते ही आप लोग का काम होना चाहिए। और अगर आप इस पर्टिकुलर, क्योंकि लगातार देखिए मैं 5:30 बजे क्लास ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, सुबह सुबह दोपहर में ये क्लास मिलेगी आपको और शाम में नाइट टेस्ट मिल रहा है। और हमारा सेकंड चैनल है जो उस पर करंट अफेयर्स और आपका कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन घंटा दबा के हमारे साथ जुड़ जाइएगा लगातार क्लासेस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों? तो इन सभी ऑप्शनों में से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा इज द राइट आंसर। रिसेंटली आपसे पूछा जाएगा कि भैया 2020 में कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो रोहित शर्मा को ही दिया गया। ये कब दिया जाता है? तो 29 अगस्त को इसकी घोषणा की जाती है, 5 लोगों को दिया गया और रोहित शर्मा चौथे भारतीय बने हैं, भारतीय क्रिकेटर बने हैं। इसके पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 4 जून? दोस्तों ये 4 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में आपका डी से हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुशील कुमार सिंघल, उदय कोटक, गायत्री मंत्र या फिर सौरभ कुमार? बिल्कुल से दोस्तों, उद्योग परिषद जो कि परिसंघ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो उदय कोटक। मैंने आपको बताया दोस्तों, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF मैं इसलिए दे रहा हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन करते रहिएगा। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो भी PDF होगा क्लासेस का या फिर कोई वीडियो नोटिफिकेशन होगा तो मैं वहाँ पे आपको देता रहूँगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, बाप्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ईजी है दोस्तों आपका, ब्रिटिश अकादमी जो फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ पे देखिए कृष्णेंदु मजूमदार को बाप्टा का नया अध्यक्ष चुना गया।
अगला देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के नए भारत का नया राजदूत इन सभी ऑप्शनों में से किसे चुना गया? विश्व व्यापार संगठन में यहाँ पे WTO जो है यहाँ पे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भारत का एक नया राजदूत चुना गया है। इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। इसको एकदम नोट डाउन करिएगा, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रजेंद्र नवनीत। 16वां क्वेश्चन देखिए, महिला एशिया कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? एशिया कप पूछ रहा है 2022, वही महिला दोस्तों, ये भारत में ही इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, भैया ये भी भारत में ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एशियन गेम कहाँ पे होगा, तो याद रखेंगे ये कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगा 2022 का, तो बर्मिंघम ब्रिटेन में होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा IPL कहाँ पे होने वाला है, तो IPL इसमें UAE में हो रहा है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर है। अगला क्वेश्चन, रूसी भाषा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो रूसी भाषा दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं प्रत्येक जून के महीने में 6 जून को मनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया? क्योंकि कोरोना वायरस संबंधित आप सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। जो है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर बी। रमेश पोखरियाल निशंक पहले MHRD बोले तो मानव संसाधन विकास मंत्री के जो कि मंत्री हुआ करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बट इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है एजुकेशन मंत्रालय। तो अब एजुकेशन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में जारी की है, इस लिस्ट में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे मात्र 22 साल की हैं ये, 21 साल की 22 साल की हैं, काइली जेनर, ठीक है। तकरीबन 184 मिलियन फॉलोअर इनके इंस्टाग्राम पे, सबसे ज़्यादा, और ये ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह सेल करके इतने पैसे कमाई करने में पहले नंबर पे आ गए हैं। अगर भारतीय का नाम आएगा तो भैया अक्षय कुमार, ठीक है, खिलाड़ी कुमार है यहाँ पे। अगला, मोनिका मोहता को किस देश का भारत का नया राजदूत चुना गया? तो कौन से देश में मोनिका मोहता को चुना गया दोस्तों? ये है स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें राजदूत चुना गया भारत की तरफ से मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में। 21वां देखिए, किसने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक सहायता देने की घोषणा की थी? 21 बिलियन, ठीक है, पहले इनका थोड़ा कम था कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर ज्यादा हो गया दोस्तों। G20 यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20, जिसका भारत भी सदस्य है दोस्तों, इन्हीं ने ही देखिए $21 बिलियन से अधिक देने की सहायता राशि घोषणा की थी। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाते हैं? तो भैया इंपॉर्टेंट है, जून के महीने मनाते हैं दोस्तों। विश्व महासागरीय दिवस आपका प्रत्येक 8 जून को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 23वां क्वेश्चन देखिए, UCV जो कि अल्ट्रावायलेट जो हमारा कोरोना है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए, देखिए UCV आधारित जो कि डिसइंफेक्ट कैबिनेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपका। देखिए ARCI एंड MEKINS, ये देखिए इन्हीं दोनों के द्वारा ये जो कि विकसित किया गया, UV रेज से आपका ये क्लीन किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मतलब बारिश अचानक आ जाता है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, उसी हिसाब से मेघ संदेश, मेघ बारिश से संबंधित सभी चीजों को कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इस एप्लीकेशन को, मेघ संदेश। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो कौन सा भारतीय था दोस्तों? ये थे आपके रंजीत कुमार, जिनको नासा से विशिष्ट सेवा पदक के रूप में सम्मानित किया गया। दोस्तों इसी तरह लगातार 25 क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस सेट आपको डेली दोपहर में लाता रहूंगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए, PDF से रिवीजन कीजिए, लगातार करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। और पूरा करंट अफेयर्स मैं कवर करूंगा, टेंशन मत लीजिए। इसका मैं 100 पार्ट बनाऊंगा, अगर ज़्यादा बनेगा मैं ज़्यादा बनाऊंगा, लेकिन डेली आपको ये मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि ये वाला आपको क्लास कैसा लगा, ये टेस्ट करंट अफेयर्स का सेपरेट कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोगों से गुजारिश है, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। मिलेंगे शाम वाली नाइट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।